उसमें लिखा होता है नसीब में, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। वो मैं खड़ी हुई रात को और मैं जोर से चिल्लाई, मैंने कहा अविनाश, तो मेरे को तो फिर जवाब देने चाहिए थे। कई बार आप जवाब नहीं दे पाते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करो। But you didn't compromise on your principles. तुम ही कहता था आई लव यू मैम, मैंने कहा तेरी तो अरे तो क्या ही है, इंजेक्शन दिया, आईवीएफ हो गया, खत्म हो गया ना। ये जो यहाँ होता है ना और जो यहाँ होता है वो हम ही जानते हैं। टू हेल्प विद एनीबॉडी हु सेज एनीथिंग टू मी। Hi guys, welcome back. It's a Sunday and it's a Manoranjan with Gohar Khan Day. हर बार मैं आपको हर एपिसोड में यही बोलती हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन आज सचमुच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी एक बहुत ही फेवरेट दोस्त, बंदी, कूल गैल आई है मेरे शो पे। अपने हिट गानों में ये पटाखा हैं, अपने रियलिटी शोज में ये धमाका हैं और लाइफ में इनके जैसी ब्रेव, बोल्ड, इंटेलिजेंट लड़की आप शायद कम ही देखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय ऑनर टू प्रेजेंट टू यू द संभावना सेठ। मैं ना बह गई थी इमोशंस में। ओह माय गॉड, मैं इतनी अच्छी हूँ क्या? बट आई रियली मीन एवरी वर्ड आई से। और ये thank क्या you होता so है ना, much. आप कितनी भी स्क्रिप्ट लिख लो, जब तक वो दिल से नहीं आएगा वो आएगा ही नहीं। आई डोंट इवन लाइक रट्टो एनी लाइंस, बट इट्स ट्रूली व्हाट आई फील। जरूरत ही नहीं, एक्चुअली वी नो ईच अदर सो वेल कि लाइंस की एक्चुअली जरूरत नहीं है। करेक्ट। एंड वैसे जैसे जितना हम बात करते हैं तो हमें तो लाइंस की वैसे इससे जरूरत नहीं होती है। हम लोग बहुत बात कर सकते हैं, गौर और मैं, बट एक्चुअली क्या है कि लोगों को लगता है सिर्फ मैं बहुत बोलने वाली हूँ। आप इधर भी मुड़ के देख लीजिए, ये भी बहुत बोलने वाली हैं। So, दो बोलने वाले लोग जब मिल जाते हैं ना, थैंक गॉड वी डिडंट डू एनी रियलिटी शो टुगेदर। माय गॉड, आई थिंक वी वुड हैव जस्ट लाइक क्या आवर वॉल्यूम्स वुड हैव बीन सो हाई। तो मेरी तो बहुत ही हाई है। लोग मतलब अभी तो बोलते हैं यार संभावना बोलती है ना, ऐसा लगता है सन। हाँ, मतलब मेरे को माइक की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत है। संभावना बोलती है तो ऐसा बम फटता है। तो यार भाई आवाज ही ऐसी है, पंजाबी खून। हाँ, अब वो है तो है। अभी वो किसी ने जब वक्त रहते माँ बाप ने चांटे मारे होते तो शायद हो जाता, नहीं मारे। वो रुक गए, उन्होंने कहा सुधर जाएगी, ये और लाउड हो गई। मैंने किसी की सुनी नहीं। अब कहाँ, अब इस एज में आके कहोगे अपनी टोन डाउन। हाँ। और ये कैसे करूंगी यार? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करती हूँ मैं 2 सेकंड के लिए। हाँ, उसके बाद फिर वही है। तो मैं क्या कह रही थी ना, ऐसा हो जाता है। कई बार मैं अपने आप को सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार थोड़ा हल्का बोल ले गौर। बट एनीवे, टुडे संभावना, इट्स ऑल अबाउट यू। टेल मी, आपने कहा कि बचपन में अगर 2 चांटे मारे होते माँ बाप ने, बट टेल मी, एवरीबडी नोज सो मच अबाउट यू। आपकी लाइफ, पूरी जिंदगी आप व्लॉग करते हैं। यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब सेंसेशंस ऑफ इंडिया। लेकिन आई रियली वांट टू नो कि 18 साल की संभावना कैसी थी? लाइक वर यू ऑलवेज दिस टॉकेटिव, या ये आपने अपने आप के अंदर इनकलकेट किया? कैसे हुआ ये? टॉकेटिव तो देखो, जैसी मैं हूँ ऐसे ही रहना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे कि सडनली 18 साल के बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव आया और मैं पटर पटर बोलने लग गई। मैं बोलती हमेशा से थी, लेकिन जो चेंज आया मेरे अंदर वो ये आया कि जो 18 साल की संभावना थी वो किसी से तब तो बिल्कुल नहीं डरती थी, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन्स, कॉलेज या स्कूल हो या कॉलेज हो, मैं कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा आगे रहती थी। वेदर इट वाज एनसीसी, वेदर इट वाज डांस, आई वाज अ वेरी गुड जूडो प्लेयर। तो जूडो प्लेयर तो बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा जो कॉलेज में एडमिशन था, मेरे परसेंटेज बेसिस पे नहीं था। मेरी परसेंटेज काफ़ी कम थी। मतलब 55 में होगी, उसमें कहाँ आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर 55-60 भी हो जाए तो भी नहीं मिलेगा। तो मेरा जो था वो या तो मेरा एडमिशन होता एक्स्ट्रा करिकुलर विच इज डांस, या फिर जूडो स्पोर्ट्स। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में फुल हो चुका था। जिन्होंने भी लिया होगा वो उनको मिल गया डांसिंग में। तो मुझे डांसिंग में नहीं मिला। मैंने कहा मैं जूडो में लूंगी। तो मैं जूडो मैंने ऐसी पटकनी फेंकी। मैंने कहा उठने नहीं दूंगी इसके बाद इसको। वाओ, तो वो मेरा इमीडिएट एडमिशन। अच्छा, मुझे नहीं पता था यू वर इनटू जूडो एंड ऑल दैट। यस, आई वाज अ वेरी गुड जूडो प्लेयर। वाओ। हाँ, सॉरी, थैंक यू। हाँ,
तो ये गौहर और मैं बीच बीच में ये हाँ, ब्रेक हाँ. लेते रहेंगे. मैंने गौहर को बोल दिया मेरे को कॉफी के लिए अलाउ कर दे. हाँ, अलाउ So, क्या? yes. आपका शो है, आपको जो चाहे आप यहाँ कर सकते हैं. बट वॉज इट ईजी कमिंग आई थिंक आपने भोजपुरी फिल्म्स में स्टार्ट किया था. दैट्स वेयर यू वर द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस. एंड अभी भी हाल ही में आपका एक बहुत ही हमने तो दोनों ने किया. झटका. कमरिया का झटका. बट माय झटका से बेटर वाज योर झटका. नहीं यार. But it was was so like it, good. That yeah. recent hit जो आपने प्रोड्यूस भी किया, आपने yeah. उसमें फीचर भी Yeah. किया, वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ. But tell me, how did Bhojpuri films happen to you? यार मैंने काफ़ी एक्चुअली लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स भी किए हैं हिंदी में. जी. सो 36 स्टैंडर्ड आपको कैमियो अगर मैं किसी में दिख रहा है वो एक अलग बात है. जो हिट हुए वो कैमियो था या मैं नहीं थी टाइप्स, ऐसा भी हो गया था. और जो बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स किए मैंने, चाहे वो सनी देओल की फिल्म हो, चाहे वो अजय देवगन की फिल्म हो, उसमें गाने किए हुए मैंने. बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने किए हुए हैं. सो इतने कमाल कमाल के गाने वो हिट नहीं हुए. But they happened before Bhojpuri films. Yes, much अच्छा, before अच्छा, भोजपुरी. okay. Much before भोजपुरी. हाँ. तो भोजपुरी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. Okay. वो तो मेरी लैंग्वेज ही नहीं थी. हाँ. तो इतना सारा कुछ होने के बाद भी ना यार, जैसे राखी became a name with one song. Correct. आप जैसे मानते हो ना राखी को किसी भी एक गाने के साथ आप रिलेट कर सकते हो. मुझे कोई रिलेट नहीं कर पाया किसी गाने के साथ कि वो अच्छा, call she- back नहीं हाँ, था. हाँ. she is very talented. अरे मैंने एक बड़ा अच्छा गाना किया था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे. The remix of it. Remix. Right. लेकिन वही होता है ना कि लोग नहीं रिलेट कर पाए. आज जब लोग देखते हैं, अब कभी डाल देती हूँ तो कहते हैं अरे इट्स यू, वो तुम थी उस गाने में. तो मेरे साथ गौतम रोडे भी था, तो गौतम भी एकदम अलग सा दिख रहा है. I cannot believe it. Yeah. Now that you say it. See, Gautam is a very good friend. I तो- know, I know. Oh my God. Yeah. See, मैंने ना ये कल ही स्टोरी पोस्ट करी है और मैं अभी के अभी दिखा दूंगी ना गौतम और मैं दिखाओ, कल दिखाओ, story- दिखाओ, दिखाओ. I know this song. अभी उसको भी देख लो, गौतम को भी देख लो. दिख रहा है गौतम? Oh my God. गौतम दिखा? हाँ, बड़े बड़े लंबे ऐसे बाल. बीच की मांग निकाल के. या हाँ तो सो बड़े अच्छे अच्छे गाने भी किए यार. लेकिन ना आपका जो नसीब होता है और आपकी जो उसमें लिखा होता है नसीब में, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो. Correct. जो जैसे चीज चलनी है, अगर मेरी लाइफ में लंबा स्ट्रगल लिखा था तो वो लिखा था. मैंने जैसे आना था, मेरा एक बहुत क्लियर अपनी लाइफ में एक इंटेंशन था कि मैं जो काम करूंगी, एक तो मैं अपने बल पे करूंगी और नो नॉनसेंस के साथ करूंगी. तो हमारी लाइन में यू नो हाउ इट इज कि नॉनसेंस वाले लोग भी होते हैं, वी कैन नॉट नेम देम. बट अगर शायद वो नॉनसेंस में मैं पढ़ी होती, नो नॉनसेंस ही नॉनसेंस की बात कर रही हूँ, पढ़ी होती, आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स. I agree. मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफर्स थे. ओनली थिंग दैट दे वांट वाज दैट कि आप कॉम्प्रोमाइज करो एंड आप रातों रात, और मैं रातों रात वाकई बन सकती थी. But you didn't compromise on your principles. No. मैं भाग गई. मैंने 3 दिन फोन स्विच ऑफ कर दिए बिकॉज इतने बड़े बंदे को ना मतलब कैसे? फोन आएगा तो मैं ना कैसे क्या करूंगी. मैं जब ये बात हुई ना, ये 20 साल पहले की बात कर रहे हो आप? कितने 15 साल पहले? हाँ, ये 20 साल हो हाँ, गए अब तो. हाँ, 20 हाँ, साल हो correct. गए. 20-15 साल हाँ, roughly. आप इतना 15 से 20 साल के 15, अंदर मान लो. correct. तो अब जब मैं बैठी हुई हूँ एंड द पर्सन इज सेइंग दैट यू आर सो टैलेंटेड, द पर्सन इज अ वेरी बिग नेम, यू आर सो टैलेंटेड एंड आई एम गोइंग टू मेक यू अ स्टार. संभावना यू आर देयर, यू बिकॉज़ यू हैव इट इन यू. अब यू हैव इट इन यू, यू नो, लेट्स डू वन थिंग. मिलते हैं. क्योंकि मैं तो मिल रही हूँ ना, कहाँ मिलते हैं. जिस इंसान को मैं अपने सामने इतना बड़ा इंसान देख रही हूँ कि इसको किसी चीज की क्या जरूरत है, वो ये बात कर रहा है, इतनी छोटी बात. आपके नजरों में ही वो बंदा डाउन हो गया ना. जाता है. आप करोड़ों अरबों के इंसान हो गए, मेरी नजरों में 0 हो गए. और उसके बाद मैं गायब हो गई क्योंकि आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू. तो आप कह रहे हो ना बिंदास थी, बोल्ड थी, हमेशा थी, तो मेरे को तो फिर जवाब देने चाहिए थे. कई बार आप जवाब नहीं दे पाते हो, आप चुप हो जाते हो, और उसका नतीजा ये होता है फिर आपकी लंबी स्ट्रगल होती है और आपको जो शायद मिलना चाहिए था या मिल सकता था वो नहीं मिलता लाइफ में उस वक्त पे. सो
आज आप कह लो कि यार अच्छा ही है सब कुछ लाइफ में, सब कुछ तो बनाया ही है ना, अपने आप बना ही लिया, लेकिन शायद ये उस वक्त ही बन जाता। लेकिन लोगों की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती ना, वो लोगों की अप्रोच डिफरेंट होती, तो आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बाकी जिन्होंने किया उन्होंने यही करके किया होगा, नहीं, बट या देयर वर अ लॉट ऑफ देम जो कि रेडी थे, यू नो हाउ इट इज। आई एम श्योर। तो और कई लोग थे जिनकी किस्मत होती है, तो मेरे साथ दोनों चीजें वर्क नहीं करी, ना तो वक्त ने मैच किया, किस्मत नहीं थी, एंड देन जो चीज मिल सकती थी इजीली वो मैंने डिनाई कर दी। But you were huge in Bhojpuri film. Yes, I was. You made your own way there. क्या था गौर, भोजपुरी फिल्मों में ना मैं करना नहीं चाहती थी। हाँ. तो ये तो रिपीटेडली बहुत सारे कई बार मैंने कई इस बात का जवाब दिया है, लेकिन मेरी लैंग्वेज नहीं थी वो, तो मुझे और ऐसा भी लगता था कि मैं हिंदी इतना अच्छा करूँ, आई डोंट नो भोजपुरी किस लेवल की बनती है, बट उस समय एक बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म बन रही थी, जैसे एक बार गाना तो सुन लो, गाना तो सुन लो। मैंने कहा मुझे सुनना ही नहीं, जो करना नहीं वहाँ जाकर मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक बार सुन लो, फिर भी उन्होंने बोला एक बार आके सुन लो संभावना, एंड आई वाज लाइक यू नो इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। अगर आप बिल्कुल ही अगर मना भी करना है तो आप फोन पे मत करो, मुंह पे जाकर गाना सुन के मना कर दो। व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, मेरे अंदर ना कुछ तो अंदर ही पूरा मैं डांस करती जा रही हूँ अंदर गए, और को ना उसके बीट भी थे, मैंने कहा कब हो रहा है शूट, तो ऐसा हो रहा था। You just knew it. लाइक और मेरे ऊपर से दोस्त ने बोला यार किसका घाघरा किसके सर पे है कुछ पता नहीं चल रहा, घाघरा पहन किसने पहना हुआ है कुछ पता नहीं चलेगा, तू तो हिंदी करने चाह रही है, भोजपुरी में वहाँ रिलीज होगा यूपी बिहार में, तुम्हें क्या पता है कि ये गाना, इस गाने का कुछ होना भी है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक मिल रहे हैं। मैंने कहा ठीक ठाक मिल रहे हैं, चाहिए भी है, कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा, ये करके भी आ जाएगी तू। दैट सॉन्ग बिकेम अ सुपर डुपर हिट, वो ब्लास्ट हो गया ओवरनाइट। तो यार आज 350 से ऊपर गाने कर चुकी हूँ मैं। वो हाँ आई थिंक काउंटिंग नहीं है मेरे पास, वाओ काउंटिंग नहीं है। लेकिन उस समय मीडिया और सोशल मीडिया और ये इंस्टाग्राम वगैरह ये सब थे नहीं। हाँ ऑफ कोर्स ये सब थे नहीं। सोशल मीडिया तो अभी 10 साल का तो खेल है ऑफ हाँ, कोर्स। तो ये तब पॉपुलर। सोचो जब मैं बिग बॉस में गई थी उस वक्त भी इंस्टाग्राम बहुत कम, मतलब लोगों को पता ही नहीं था इंस्टाग्राम था क्या। So you were in season 7 you were in season 3 2 तो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो तुम्हारे सीजन 7 के बाद मैं सीजन 8 में भी गई थी। करेक्ट आई नो एज अ चैलेंजर। हाँ तो ये यार कितना बड़ा गैप है ना, बहुत सोशल मीडिया का पता ही नहीं है, बहुत बड़ा। दुनिया ही आज तो दुनिया ही चेंज हो गई, ऐसा लग रहा है मैं नया जीवन जी रही हूँ। अगर आज की टाइम करो, मैं ना 3 जनरेशन देख ली मैंने, कहेंगे ये ना बुढ़ापे की शिकार हो गई है, लेकिन यार सच है, विद इन नो टाइम 7 साल के गैप में ना आप तीन जनरेशन में जब आई थी, तो प्रोड्यूसर्स वाली आपको सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, तो फिर वो आपको पहले पहचानेंगे, फिर निहारेंगे, फिर बताएंगे कि पोर्टफोलियो बनवाओ, ओ बड़े बड़े वाले, ओह माय गॉड यार, मैं मिस इंडिया वाला टाइम पोर्टफोलियो वाला, इतनी बड़ी फाइल बनती थी हमारी। हाँ, क्लोजअप इतने होने चाहिए, मिड शॉट्स इतने होने चाहिए और उसमें आपको मतलब वो बना के देंगे, वो 1 महीने के बाद बन के आएगा आपके पास, और आप जब प्रोड्यूसर के पास लेके जाओगे आप पसीने में तर-बतर हो चुके हो, आपको क्या मिलेगा यार। एंड देन आई मेट माय हस्बैंड, जिसने मुझे और अवेयर कराया कि संभावना आज का टाइम ना ये है। अभी आपके साथ टीम्स आ गई हैं, अभी आपके साथ मिलने के लिए यू नो बहुत तरीके से हर एक चीज़ का ऑडिशन होगा, हर एक चीज़ का स्क्रीन टेस्ट होगा। विदाउट ऑडिशन आप यू नो हाउ इट इज, तो उसके बिना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड उसके बीच में बहुत अच्छी एक बात ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है वो ये निकल चुकी है। एंड अब बहुत लोग, हर चीज खुले में आ गया है, यू कांट टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी। हाँ अब तो लड़कियां कह रही हैं हमारी एडवांटेज लो कह रहे हैं माफ कर अम्मा, हम पकड़े जाएंगे, हम माफ कर। एक चीज का बहुत दुख रहता है कि वो जो मेरी वो वाली एज थी वो आज के टाइम में होती, जो आज लड़कियां देख रही हैं, आई वुड हैव बीन somebody else, I think, in terms of money and work wise, name wise, कहीं और होती मैं। No, but honestly speaking, your name, your fame is like unmatched because जितना प्यार आपको ऑडियंस से मिल रहा है, आपकी जो जनता है, I'm so proud that you have made your own, you know, like own space and nobody can touch that. That is fantastic. खुद से करना पड़ा, वो करना ही पड़ता है, करना पड़ा। And that दिमाग was my husband's दिमाग, not mine at all. क्योंकि मैं तो अपना शोज करके खुश थी
कि महीने में मेरे को 2-3 शोज मिल रहे हैं, चलेगा, आई एम फाइन विद इट, लेट हिम डू वट एवर। अभी इसका टाइम है तो अविनाश को करना चाहिए और वो इतना मेहनत कर रहा है, तो मैं उसमें भी खुश थी। उसने कहा नहीं, उठ जा, खड़ी हो जा, अब ये करना है। मैं ये क्या है, वो लेके फोन लेके ये सब करना है। कह रहे आई विल हेल्प यू ना, मैं बता रहा हूँ ये चीज संभावना। मार्क माय वर्ड, आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड, आगे आने वाले 5 से 7 साल में ये बूम करने वाला है एंड यू विल बी द फर्स्ट वन जिसने इसका एडवांटेज लिया है। यू रिमेंबर दैट। मैंने कहा कह रहा है तो मैं कर लेती हूँ, मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं है अविनाश तुम पे, ये जो तुम कह रहे हो। सी, I was the first one. I know. In the industry, I was the first one. I know. To become a vlogger, to vlog her own life, shows, wherever I was going, and people loved me. कोई और आया नहीं था। उसके बाद जिन जिन लोगों ने ये सोचा कि यार ये तो बहुत छोटी चीज है, ये हम कभी नहीं करेंगे, इसके पास कुछ नहीं है, इसको करने दो यार, कितनी छोटी चीज है यार, everybody is doing. सब पास। मुझे कभी भी ये नहीं लगता है गौहर कि जो भी कर रहा है कि अब देखा ये कर रहे हैं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि करो सब करो, क्योंकि ये करेंगे तो हमें और भी कुछ सोचने का मौका मिलेगा कि नेक्स्ट और क्या किया जा सकता है, नया क्या कर सकते। यस, तो मैं अब उस चीज के लिए भी तैयार हूँ। तो मेरी बीच में एनर्जी ना बिल्कुल ना के बराबर नहीं, मर चुकी थी आफ्टर माय पेरेंट्स लेफ्ट। तो अब मैं काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से जिंदा हुई हूँ, यू नो, वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, माई स्किन एंड एवरीथिंग। नाउ आई एम डूइंग थिंग्स अपने लिए। 5 साल मेरी ज़िंदगी के कहाँ गए ना, इसके पीछे मुझे पता नहीं है। पैसा ज़रूर कमा लिया होगा, नाम ज़रूर कमा लिया होगा, और प्यार भी बेहद मिला, लेकिन मैंने अपने आप को खो दिया, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, आफ्टर माई पेरेंट्स एंड देन अ लॉस ऑफ माई डॉग्स, they were close to me, my own miscarriage जो just happened. मैंने अभी miscarriage के बाद जो हुआ ना गौहर, that changed my life. And if you ask me how, क्या होता है, मैंने ना मेरे पहले फादर की डेथ हुई, मैं नहीं ले पाई, 3 साल मुझे लग गए उसको। मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन पे बहुत रही, उससे वेट भी बहुत पुट ऑन होता है, तो आप कुछ कर भी नहीं पाते हो ना, इतनी सारी मेडिसिन सी, मैं ज़ॉम्बी बन के रहती थी। You were very close to your father. Yes, I was very close to my father. फिर मेरी पापा से पहले मेरी मम्मी की तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी। वो कम्प्लीटली बेड रिडन थी, तो वो 5 साल बेड रिडन रही हैं। 5 साल किसको कहते हैं, तो बच्चे की दिमागी हालत आप समझ सकते हो। तो आप प्रे करते हो भगवान को कि ऊपर वाले आप इनको ले जाओ। कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए ये नहीं मांगता, लेकिन अगर ये देखता है तो हमने ये मांगा है। मेरे भाई ने, मैंने, मेरी नीस जो है मिठी, इससे बहुत किया है, मम्मी के लिए भी, पापा के लिए भी। तो इन चीज़ों ने बहुत तोड़ा मुझे, बहुत तोड़ा। पापा के बाद मेरे अपने IVF फेल होते गए। अच्छा, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा मैंने कितने IVF कराए, 6 कराए हैं, 7 कराए हैं Cycles. IVF। I know last time we met, we had spoken about this, कि you're going to start another Yes. one. और वो फेल होते गए। सोचो आप कितनी होप्स लेके चलते हो ना, और हर बार कितना कुछ सहते हो हर साइकिल में। और हर साइकिल में लोगों को लगता है जो देख रहे हैं, अरे तो क्या ही है, इंजेक्शन दिया, IVF हो गया, ख़त्म हो गया ना। ये जो यहाँ होता है ना और जो यहाँ होता है वो हम ही जानते हैं, वो लड़कियाँ जानती हैं, और आदमी लोग तो बहुत कम ही समझेंगे, लेकिन जिनके साथ IVF नहीं भी हुआ है और वो महिलाएं जो देख रही हैं वो भी शायद ही समझ पाएँ कि ये उनके साथ क्या होता है जब आपको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। दैट चेंजेस एवरीथिंग इन यू। तो मेरे अंदर काम करने की कोई क्षमता बाकी नहीं थी, कोई एनर्जी भी बाकी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मेरे IVF फेल होते गए। माई मदर पास्ट अवे। फिर उसके बाद तब तो मैं फिर भी ठीक हो रही थी, क्योंकि आई न्यू माई मदर इज गोइंग टू सिक, तो या आप इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। उसके बाद बीच में मेरा डॉग, ही वाज 19 years old, चेरी, सो नहीं, कोको, सो वो ही पास्ट अवे। 19 years old आप किसको बोलते हो? माशाल्लाह, डॉग की एज 19। पॉसिबली नहीं है, मैं नहीं ले ही नहीं पाई उसका जाना। सो ये सारी जो चीज़ें ना इंटरनल, वो अविनाश ने देखी है। वो व्लॉग में भी इतना जनता ने नहीं देखा ना,
वो व्लॉग में कैसे लोगों ने possible है? कैसे? Eventually it's क्योंकि your 12 मिनट का व्लॉग है, 15 मिनट का है, जो 24 घंटे मेरे साथ हो रहा है वो तो मेरे साथ हो रहा है ना, और हस्बैंड के साथ हो रहा है. देन माय चेरी पास्ड अवे, एंड देन इस बार मैं प्रेग्नेंट हुई एंड आई वाज वेरी हैप्पी. गौरव, मैं आज ये फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ना पूरा फोटोशूट बेबी का, तो आप एक प्री शूट कराते हो, अनाउंसमेंट के लिए एक शूट कराते हो. हमारा पूरा वो शूट हुआ था, हमारा पूरा वो शूट हुआ था विद माय 4 किड्स. 4 बच्चे थे साथ में, कोको, चेरी, चुनचुन, कैंडी और अविनाश और मेरा. और वो फोटो शूट इतना कमाल का था एंड वी वर सो एक्साइटेड बिकॉज नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट थी, नेक्स्ट डे, कि ये वाला स्कैन हो जाएगा बस, क्योंकि बाकी सारे मेरे ना मेरे 3 months 3 months completed 3 months. और you had your first NT scan. हाँ, तो उसके पहले ना स्कैन मेरे काफ़ी 2-3 हो गए थे, क्योंकि बीच में ब्लीडिंग भी काफ़ी बार हो गई. ओह. हाँ, तो बट जब भी स्कैन हुए वो सब कुछ बहुत All अच्छा आया, fine, ऑल फाइन. बट जब मेन स्कैन था तो हमें मेन स्कैन में पता ही था कि सब कुछ ठीक ही होगा. ठीक ही होगा. जब ये वाले स्कैन सब हैं, जब आपको पता भी नहीं था, डॉक्टर्स ने बताया ही नहीं कि संभावना कभी IVF में कभी ऐसा भी होता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है. और मैं खड़ी हुई रात को और मैं जोर से चिल्लाई, मैंने कहा अविनाश, और मैंने देखा कि मैं जैसे बाल्टी निकलती है ना ब्लड की, एंड मैंने कहा इट्स गॉन. No. बिकॉज पता ही नहीं था. नेक्स्ट डे स्कैन कराया, एवरीथिंग वाज ओके. Wow. दैट टाइम एवरीथिंग वाज ओके. Even after that much bleeding? यस, एवरीथिंग वाज ओके. And then? एंड उसके बाद बीच बीच में होती रही. डॉक्टर ने कहा ब्लीडिंग अपने आप धीरे धीरे रुकेगी, ये सब हो जाएगा. 3 months का स्कैन था, हमने फोटोशूट करा लिया. नेक्स्ट डे हमारा फोटोशूट. तो देखो ना, ऊपर वाले ने जो प्लान किया होता है आप उसको कभी नकार ही नहीं सकते यार. कर लो जो करना है. You can't fight it. इतना प्यारा. मैं हाउ आई विश वो कुछ पिक्चर्स मेरे पास होती तो मैं तुम्हें दिखाई देती. और मैं भी अगर ब्रेक होगा तो मैं अविनाश से पूछूंगी अगर अविनाश के पास वो पिक्चर्स हैं, बिकॉज मैं नहीं देख पाती वो पिक्चर्स. मैं वो पिक्चर्स देख देख के बहुत रोई हूँ. तो अब हम स्कैन के लिए गए, वहाँ पे बोला कि 15 दिन पहले से मेरी तबीयत खराब हुई थी. आई वाज टेलिंग डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड इट्स योर आर्थराइटिस प्रॉब्लम संभावना. सो बाय आर्थराइटिस डॉक्टर टोल्ड मी दैट नो संभावना, इट इज नॉट आर्थराइटिस. यू नो आर्थराइटिस का पेन सब कुछ क्या होता है, एंड check it out. इट इज अ साइन ऑफ मिसकैरेज संभावना. और जिन्होंने किया है वो कह रही है इट इज आर्थराइटिस. तो किसको मैं रॉन्ग बोलूं? तो सबसे पहले जो रॉन्ग चीज हुई ना, हमें लोगों को थोड़ा सा और अच्छा समझाती हूँ. हाँ. क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे 3 months के स्कैन में ही तो पता लगेगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं. ये पहले से कौन सा जेनेटिक टेस्टिंग होती है, वो तो 5वें महीने में होती है. एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है नॉर्मल. वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जेनेटिक टेस्टिंग 5th month में होती है. बट व्हेन इट इज IVF, जब आपके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, बिफोर यू ट्रांसफर इट इन द बॉडी, You do the test. you do that genetic test which is called PGT. Okay. Pre-genetic test होता है. Okay, That, okay. वो बहुत जरूरी होता है. That tells you कि ये जो एम्ब्रियो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है. हेल्दी है कि नहीं. करेक्ट. मैं आई केप्ट टेलिंग डॉक्टर कि डॉक्टर हमारे एम्ब्रियोज हैं, हमें PGT टेस्टिंग करानी है. हाँ. आई डोंट वांट टू टेक अ चांस. करेक्ट. मेरी बहुत फेलियर. आप PGT टेस्टिंग करो ना. अब संभावना A ग्रेड क्वालिटी, ये संभावना बड़ा अच्छा है. सब कुछ बहुत बढ़िया संभावना. वी डोंट हैव टू गो थ्रू. मैं कह रही हूँ हमारे पैसे हम देने के लिए तैयार हैं. करा लो PGT टेस्ट. करो ना. संभावना यू आर रेडी, यू नो एम्ब्रियोज आर रेडी, लेट्स डू इट. तो आप ना डॉक्टर की बातों में आ जाते हो. आप कहते हो डॉक्टर कह रहा होगा तो ठीक ही कह रहा होगा. PGT टेस्टिंग नहीं की थी. इट वाज अ जेनेटिक एबनॉर्मल एम्ब्रियो. So वो जो बड़ा हो रहा था, ग्रो हो रहा था, वो नेक से रुक गया. उसकी नेक से ग्रोथ रुक गई, हार्ट बीट रुक गई 15 दिन पहले, एंड इट वाज देयर इनसाइड मी. Whose fault is it? अब डॉक्टर को मैंने पूछने गई, मैं ब्लैंक थी. मैंने पहली बार अपनी आंखों के आगे जब वो स्कैन हुआ ना, तो बड़ी वाले डॉक्टर को भी बुलाया उन्होंने, स्कैन करने वाली ने, कि एंड बिकॉज दे वर आल्सो वेरी हैप्पी फॉर मी. ऑफ कोर्स. जानते होते हैं ना, दे वाज लाइक संभावना. मुझसे पहले वो प्रे कर रही थी
कि संभावना सब कुछ ठीक हो। मतलब वो जो स्कैन कर रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? She was very emotional for me because she's कि seen I your know your struggle. journey Yeah. संभावना, बस सब ठीक हो जाए, बस सब ठीक हो जाए। And the moment scan happened, There was no heart. and मैं वहाँ पे देख रही हूँ, आपके सामने होता है ना मॉनिटर, वो स्कैन कर रही है और वो मॉनिटर देख रही है, फिर वो चुप हो जा रही है, फिर वो स्कैन कर रही है, एंड देन शी इज लाइक, मैंने कहा व्हाट हैपेंड डॉक्टर, सब ठीक है ना, सब नॉर्मल तो है ना? या संभावना मैं अभी आती हूँ। शी कॉल्ड द सीनियर डॉक्टर, बहुत सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने स्कैन किया, उन्होंने कहा अब मैं ऐसे नहीं स्कैन करूंगी, ऐसे भी करूंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ Internal and external. इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इट्स लाइक और उनका वर्ड्स इतने प्यारे थे ना कि संभावना, यू नो देयर इज सम प्रॉब्लम आई कैन सी। उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, वो चाहते थे कि मैं बेहोश ना हो जाऊं सुन के। एक होता है ना जब आप सुनते हो कि ओ इट्स नॉट देयर, इट्स गॉन। व्हेन यू टेल समबडी, पेशेंट के आप मुंह पे ही अगर ये बता दोगे तो मैं तो एकदम गिर जाऊंगी ना। संभावना आराम से जस्ट गेट अप, सिट, हैव वाटर, देयर इज सम प्रॉब्लम आई कैन सी। सो द प्रॉब्लम इज कि वो दे कैन टेल 15 दिन पहले ही कुछ हार्ट बीट का प्रॉब्लम। इट्स लाइक जस्ट टेल मी डॉक्टर क्या हुआ। एंड अविनाश कुडंट अंडरस्टैंड, कह रहे मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है, कुछ ब्लैंक। जब मैंने बोला कि संभावना जस्ट ही नॉर्मल, इट्स ओवर, इट्स नॉट देयर। एंड ना वो जो बोल रही थी, इतने प्यार से मुझे बोल रही थी, इतने प्यार से उन्होंने मुझे गले लगाया, बट मैं रोने की जगह में मेरे आगे अंधेरा आ गया, अंधेरा। सो मैं ऐसे उठ के, मैं अविनाश से मुझे पकड़ा, कहता क्या हुआ है, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा तुम्हें नहीं समझ में, लिटरली मैं ऐसे मुंह कांप रहा था, मेरा मुंह कांप रहा था, तुम्हें नहीं समझ में आया? सेड इट्स ओवर। एंड उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के ओ सो अनफॉर्चुनेट, not even sorry, My God. not even sorry that it was our mistake that we didn't do the PGT test. So sorry, it's unfortunate. Yeah, but you have so many, I still remember her face, but you have so many problems, Sambhavna. No way. Arthritis, No way. so many problems. Anxiety hai, arthritis hai. We'll try again. Now this time we'll do PGT testing, huh? Now this time, अबे मैं बोल रही, जब पहले बोल रही थी, जब नॉर्मल के होने थे तब क्या कर रहे थे, तब तुम्हारा कहाँ था भेजा, ये मैं बताना चाह रही हूँ। आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने किसी में ये बात बताने की कोशिश की थी, पीपल डिडंट अंडरस्टैंड। आज इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। But you know, it's so important that people hear this so they know कि अपने decisions खुद लो, be aware of all medical possibilities. गौर समझ रहे हो क्या हो सकता है? संभावना मेरे साथ भी एक हुआ है, so I हुआ है? completely understand. Of course, I didn't have to go through the IVF struggle that you did, but I've gone through the same thing, seeing the screen and knowing that there was no heartbeats. So I know exactly how you feel. हाय, That's why when you were saying it, मेरे से ज्यादा कौन अंडरस्टैंड कर सकता है गौहर इस चीज को, और तुमसे ज्यादा अगर तुम ये बता रही हो तो इसलिए जब तुम कह रही थी ये बात, मैं बोल रही हूँ कि same, I know exactly how you feel because seeing that screen and not seeing a heartbeat, I know what that feels like. So I know what you feel, and nobody will be able to feel that. आता है, झटका आता है वो, बट मैं बहुत, इस चीज ने ना मुझे या तो तोड़ता है या बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। Correct. मैं टूट चुकी हूँ खतरनाक। उसके बाद ना मैं उस एंडिंग पे जा चुकी हूँ जहां से आप या डू और डाई वाली सिचुएशन थी मेरी। तो इसके बाद या तो आप उठो या फिर जिंदगी भर गिरे रहो। मैंने चूज किया कि मैं उठूंगी और मैं अपने आप को, मैं अपनी बॉडी को ठीक करूंगी, मैं अपने आप को ठीक करूंगी, मैं ये ठीक करूंगी, ये ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना है, टू हेल्प विद एनीबॉडी हु सेज एनीथिंग टू मी। But you know one point, मैं एक बार जनता को ये भी बताना चाहती हूँ, to all the ladies out there, it's a fact whether in IVF or in a normal conception, कुदरती एक चीज़ है जो अगर बच्चे में कभी
कोई जेनेटिक खामियां होती है जो आपके अंदर होती है, तो वो कुदरती पॉसिबल होता है कि वो आपका मिसकैरेज हो जाए. इसीलिए जो पॉइंट शी इज़ मेकिंग इज़ दैट इन दैट IVF इफ़ यू हैव दैट ऑप्शन, प्लीज़ मेक श्योर दैट अगर ऐसी कोई टेस्टिंग है तो आप टेस्टिंग करा के ही वो अपना एम्ब्रियो आगे कराइए. है नहीं, है, वो बिल्कुल ही है, बिल्कुल, that's what I'm और वो saying. बहुत So important if है. you are going for IVF, what she's saying is a fact. Even in the natural thing, natural में तो of course we just go ahead with the external आगे के जो tests वो होते हैं, 5th month में होते हैं 5th ना? month में होते हैं, anomaly scan होते Scan हैं, में और 3rd month में dual marker होता है हाँ, जिसमें हाँ. आप सारे genetic चीजें find out करते हो. अभी यार नेचुरल वाला तो एक्चुअली यू कैन टेल बेटर. Yes, मैं तो yes. IVF का बता सकती हूँ. नेचुरल But I didn't know this. That is so nice that in IVF also there is a possibility Very, very to important. do that. So Very that's important. so nice कि आपने information दी है and so bravely. एंड आई स्टिल बिलीव कि मेरा बच्चा आएगा. आई डोंट नो. Of course आएगा. I don't know. याद है हमने डांस रिहर्सल में मैंने कहा था, मैंने कहा you यू विल will. कह के गई और खुद हो गई. मुझे बोल के गई यू विल. संभावना अब तो तुम्हारा डेफिनेटली होगा. जिसको भी मैं गले मिल के जाती हूँ उसका तो डेफिनेटली वो प्रेग्नेंट होनी है. बच्चा तो होगा ही होगा. ये बैठी है मेरे सामने. उसके बाद कट्टू खुद गौहर ने अपने लिए ही बोल दिया था. ये शीशे में देख रही थी जब ये बात नहीं, बोल but रही मैं थी. दिल से दुआ करती हूँ Of course I- संभावना. of course I You know. will be यार inshallah. मेरी you मजाक will मस्ती be. की आदत है. I know. Does grief ever leave you? देखो उसका ना ग्रीफ तो जिंदगी भर रहता है. आप अपने फादर को भूल सकते हो क्या? कभी भी. और जब भी वो याद आएंगे आपको वो हिट करता है. अब वो हिट करने की इंटेंसिटी क्या है ये धीरे धीरे कम हो जाती है. हिट आज भी बहुत करता है और फिर उसको मैं लेने की शक्ति आ गई है. 3 साल तक लेने की शक्ति नहीं आई थी कि वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई. मैं डिनाइल में रही कि मेरे फादर चले गए. मैं डिनाइल मोड में थी. हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकते. पापा ने कहा था ये जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं सकते. ये कैसे हो गया? ये कैसे गया? आएंगे अभी. मुझे लग रहा है यहाँ से चल के आए. ये पता है ये लगता है आपको. मुझे लोग पागल कह सकते हैं या आई डोंट नो लोगों के साथ ऐसा होता है. मुझे ऐसा लगता था पापा यहाँ से चल के अभी आ जाएंगे. ये ना मैं आधी रात को उठूंगी तो ऐसा पैर हिलाएंगे मेरा, कहेंगे ये देख मैं खड़ा हूँ. अब तेरे लिए इतना पावरफुल होना है कि तेरे को कोई हटा ही नहीं सकता. बट ऑनेस्टली वो पावरफुल आए मेरे अंदर. वो पावर जो दी है ना वो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये मेरे फादर ने दी है. कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ. जितनी बार गिरेगी उतनी बार उठा दूंगा, तेरे को निकाल दूंगा बाहर. शायद मैं नहीं वरना नहीं निकल पाती. Tell me something. What is Avinash like? What is your husband like? Because he's so intelligent as a writer. Now that I'm a fan of his writing from Dupaiya, and of course I've not seen the other film, but I will watch it. What is he like? What is he like? Is he like जो हम YouTube पे देखते हैं, या उनकी ऐसी कौन सी खास बात है that जो आपके दिल को छू जाती है as a partner? See, अविनाश लोगों के सामने definitely he is very introvert. Yeah. But if you ask me how we are with each other, as in how is As a he couple. with me when we are alone, दोनों ही होते हैं, तो he is very funny. He is very funny. उसका ह्यूमर इतना कमाल का है, and I think that was one thing that really got me attracted towards him. Yeah. So मुझे अगर इंसान में ह्यूमर नहीं दिखता ना किसी आदमी में, आई कैन नॉट कनेक्ट. मतलब मैं हंसने वालों में से हूँ. मुझे हंसी के लिए रीजन नहीं चाहिए. मतलब कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए और मैं हंस पड़ूं. मैं हंसना चाहती हूँ. तो ही इज दैट गाय जो कि मुझे बहुत हंसाता है. वो मेरा ही इतना मजाक बना देता है और अपना खुद का भी बना देता है. मैं भी उसका इतना मजाक बना देती हूँ. सो दैट इज वन थिंग जो कि हमारी क्लोजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाता है कि मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. एंड ऑब्वियसली हिज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. सुपर्ब सेंस ऑफ ह्यूमर ही हैज. तो अगर मतलब वो कुछ एक आध चीजें सडनली ऐसा बोलता है कि हम हंस के गिर जाते हैं. और वो उसके अंदर शायद बचपन से है. बचपन से. हाँ, वो लोगों को अगर आप बोलोगे तो आप कहोगे कि संभावना झूठ बोल रही थी. बट क्योंकि वो लोग अगर आपको मिलेगा तो ही विल बी वेरी डिफरेंट. बहुत शाय होगा. He looks like a very introvert serious and like a साधा simple आदमी. वो वही है. But look at his दिमाग, the way he writes. हाँ. Wow. And how did he propose to you? yeah, so हमने, if you know, we have done a dance reality. अच्छा, show. okay. जहाँ पर I've read about it, but I don't know which I was one. his mentor and plus Mentor. judge. Okay. And he was a contestant. वाह, ये तो full
वर्क प्लेस लव हो गया। बदतमीज औरत, यही काम करने की मेरा। आई वॉज नॉट इन लव देन, बट आई डिड नो दैट, सबको देखने के बाद आई न्यू दैट ही इज गोइंग टू बी द विनर। मैंने कहा कराते रहो, नचाते रहो जिसको भी, आई थिंक ही इज द विनर। Really? हाँ, बट मैं ना ऐसी, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, मैं बहुत ऑनेस्ट रहती हूँ। हाँ. मैं ना रियलिटी शोज में भी ना जम जाती हूँ, वेदर इट इज मी एज अ कंटेस्टेंट और मी एज अ जज। मैं उसमें No, भी ऐसे that's खड़ी why रहती I हूँ। loved you so much on Big Boss. Remember? Yeah, you were the one जिसने Yeah, इसको बोला ना of कि course. I like Sambhavna, she's very entertaining. When I came out, loved you. I got to know. Yeah, I loved you on your Big Boss. तो ये एक चीज है। आई थिंक कहाँ थी मैं? Sorry, हाँ, तो रियलिटी शो पे आप मिले, उसके बाद हाँ, he तो was reality- he was going to be the winner. हाँ, and he became the He winner. became the winner. और अब वो तो वोटिंग पे होती है ये चीजें, यू नो हाउ इट इज। हाँ. वो अपना उनका वो था, एंड ही वाज अ विनर में मुझे आज तक याद है कि एक हाथ में उसने ट्रॉफी ली हुई थी और एक हाथ से मुझे गले लगा ऑन स्टेज में कि मैं क्यों गले लगा, तो मैं लिटरली ऐसे में खिंची चली आ रही थी आपको। And as the judge. ट्रॉफी, एक तो तुमने इतनी बाप वाली ट्रॉफी बनाई हुई है, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी भारी भरकम, वो कैसे लेके जाएगा यार? और इतनी बड़ी ट्रॉफी कौन देता है यार? इतनी दे दो यार, इतनी बड़ी थी। हमारे उसमें भी नहीं आ रही, शेल्फ में भी ऐसे लेटा के आई है। मतलब आप इतने भी आप बनाते हो ना हाँ, ट्रॉफी के लिए शेल्फ बनाते हो। Yeah. मैं कि ये इसके लिए कौन सा वहाँ वाला मेरी Big मेजरमेंट Boss की रखी है। का देखो, अरे यार हाय क्या बात है यार बिग बॉस की। जी। तो देखो ना, इसका चौड़ाई ज्यादा है, हाँ, हाँ, उसकी लंबाई इधर तक है, हाँ, बाप रे। यहाँ से लेकर यहाँ इसके आधे और ले लो। Oh my कहाँ God. से आएगा शेल्फ में? मैं कही क्या, एक तो उसका वो भारी होगा पकड़ना, हाँ. और प्लस उसने अपने आप को छोड़ दिया मेरे ऊपर कि यही थी, यही है। आई डिडंट नो दैट ही वाज इन लव विद मी। सो मुझे तब थोड़ा सा लगा कि ये इतना क्यों पकड़ रहा है मुझे, बिकॉज मैं खड़ी थी, श्वेता तिवारी खड़ी थी, उसका भी टीम के लोग थे, सो वी ऑल वर ऑन स्टेज, रवि किशन वाज देयर, यू नो ऑल ऑफ अस, भोजपुरी के जितने भी स्टार्स थे, हम लोग। अनाउंसमेंट हुआ तो अनाउंसमेंट होके ये मेरे पर गिर गया एकदम ही ना, मेरे को कंधा लेके। सो मेरे लिए बहुत भारी होता, बिकॉज आई वाज वेरी हील गाउन सब कुछ, क्योंकि ना मैं बहुत मैं बड़ी टॉमबॉयिश हूँ। तो ना मैं ना क्या हो रहा था, अब मेरी आदत है, कैन आई स्टैंड एंड शो यू, मैं एग्जैक्ट बताती हूँ क्या हो रहा है। अब मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा ना ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, मतलब आराम से, Boy ऐसे, type, हाँ. आराम से। अब मैंने पहन ली गाउन, हाँ. अब मैंने पहनी गाउन, तो ना मैं ऐसी बिल्कुल, और हील नहीं पहनी जा रही, हील से मेरे घुटने चमक जाते हैं। सो मैं ना ऐसे हील पहन के और ऐसे ऐसे हो रही थी, एंड सडनली एक हाथ मेरे ऊपर इधर से, और लटक जाता है वो इंसान मेरे ऊपर, और मैं ना ऐसी हूँ, मैं ऐसे हूँ कि हाँ आई नो, मतलब मैं आई थिंक रवि किशन था मेरे सामने, उसका ना सहारा ले रही थी। किसी कोई तो था मेरे साथ जिसका अगर सहारा नहीं होता तो मैं स्टेज पे गिरी होती। क्योंकि मैं लिटरली ऐसे खड़ी हूँ गाउन के अंदर भी, कि मैं ना अपने आप को बैलेंस संभाल रही थी। आपको होना है ऐसे, आप तो ऐसे ही खड़े हो कि कितना भी नकलीपन कर लो कि यस मेरी टीम जीती है, आई एम सो हैप्पी, एंड सडनली मेरे पैर खुले हुए हैं, यू नो। तो उसने इतना अपने आप को ऐसा छोड़ा ना मेरे ऊपर कि मैं उसका वेट, आदमी का वेट आप कैसे ले पाओगे यार? हाँ, तो ऐसा हुआ था, एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि अरे बा कुछ तो है, कुछ लेकिन अलग, कुछ होगा, मुझे क्या करना। इट वाज लाइक दैट। देन धीरे धीरे मैम ही यूज्ड टू कॉल मी मैम। अच्छा, ओके, हाँ, मैम। हाँ, मतलब जब आई लव यू भी हो चुका था ना, तो भी कहता था आई लव यू मैम। मैंने कहा तेरी तो अब तो रुक जा, मैम नहीं हूँ मैं, सैम हूँ, सैम मैम, सैम मैम। बहुत टाइम लगा अविनाश को। संभावना मेरी प्रेगनेंसी पे रहम कर रही। बोल, सच बता रही हूँ मैं, यही हो रहा था, सच बता रही Oh हूँ। God, फिर मैंने कहा क्योंकि फिर जब बाद में तो सारे नॉर्मल हो गए, हाँ, मतलब बहुत टाइम के बाद, हाँ, मतलब एक्चुअली कहने की जरूरत नहीं पड़ी था। करेक्ट, जब हाँ, इट वाज अंडरस्टूड दैट वी बोथ आर टुगेदर, एंड जब कोई भी नहीं है तो वी बोथ आर ओनली देयर ना, तो कोई और तो था ही नहीं। तो ये, और यही है लड़का, बार बार यही आता है मेरे पास, कहीं कुछ भी होता है तो तबीयत खराब में ही वाज देयर, एंड यू नो आई आल्सो रियलाइज कि मेरी भी जिंदगी में कोई है नहीं, एंड देन यू नो बड़ा ऑनेस्टली एक चीज बोल रहा है, तो ये मैम से नीचे नहीं उतरता था। मैंने कहा तुम मुझे मैम कहना बंद करो। मैं अविनाश कहती हूँ ना, अभी भी बोलती हूँ, अभी तो बहुत कम बोलती हूँ, अविनाश बोलती हूँ, तो ये मुझे मैम ही बोलता था, आई लव यू मैम, आई लव यू मैम।
कहा यार ये कैसे चलेगी ये चीज, ये मेरे को क्या बच्चे के साथ भी मैं भी बोल रहा होगा क्या, मैं कभी ये भी सोचती थी ना। मुझे बहुत हंसी आ रही है। और ये बड़े लंबे टाइम तक ही चला है। मैं कहा बेबी, कहता मैम। आज हो गया आज हो गया कि वी कॉल ईच अदर बेबी ओनली। बेबी, हाँ बेबी, बेबी, हाँ बेबी। मैंने कहा अब याद कर क्या बोल रहा था, आई लव यू मैम, मैम। वो किरण हो जाता था ना, इधर होता था आई लव यू मैम, सैम की जगह मैम निकलता था इसके। तो ये काफी लंबे टाइम तक, बिकॉज उस चीज से नहीं निकल पाता था ना। यही है जिन्होंने सिखाया था, यही है जिन्होंने बताया था, इन्हीं की वजह से मैं ऐसे लेके वो उस जोन से बाहर नहीं आ पाता था। तो मैं थी तो मैम ही, लेकिन प्यार हो गया था। मुझे लगता है इसको अपनी टीचर से हमेशा बड़ा प्यार है। टर्की बच्चा, तो ये क्लास का टर्की बच्चा। हाँ। But that's so sweet. I'm so happy for you. And तुम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हो एक साथ। It's like yin and yang, you know. When you're meant to be, you're meant to be. That's the vibe you both of you give. लेकिन ये इसके पहले कि मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चनर का लास्ट राउंड खेलूं, करो यार। मुझे ये बोलना ज़रूरी है कि हम ना शोज भी किया करते थे साथ में, लाइव शोज बहुत किए हैं और जब भी बैक स्टेज भी अगर मैं होस्ट भी कर रही हूँ या फिर मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ, अगर मुझे अनाउंसमेंट सुनाई देती थी ना कि नेक्स्ट इज संभावना, तो मैं लिटरली विंग्स में खड़े रह के संभावना को डांस करते वक्त देखती थी। And I'm such a huge fan of the dancer that you are, the performer that you are. So और मैं ऐसी कभी for effect कभी कुछ बोलती नहीं हूँ, but you remember I always used to stand in the wings. Always जब भी गौहर और मैंने साथ में शोज किए तो obviously green rooms अलग होते हैं। हाँ। शोज में कभी कोई पहले जाता है और कभी मैं होस्ट करती थी, कभी मैं परफॉर्म करती थी। ऐसा भी हुआ। 31st नाइट हम मैंने किया है, करेक्ट। You were hosting, करेक्ट। और मैं परफॉर्मेंस कर रही थी। तभी वो चिकनी चमेली वो वाला आया था ना गाना। Yes. And I have शोज भी साथ में बहुत किया। always backstage में विंग्स में खड़े रह के संभावना का परफॉर्मेंस में मैं कभी मिस नहीं करती थी, because the energy that she brings and the talent that she has, you deserve everything. So आप संडे के दिन आई हैं मेरे शो पे, it's such a sweet gesture, and literally I just had to tell her, she didn't even have to say Gaur, you don't have to tell me what, why, what, just tell me where I have to come and I'll be there, and that's her sweetness. Okay, तो babe, ये हम कुछ करेंगे करारे जवाब। मैम मैं भी मैम नहीं करो यार, मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा सच्ची। मुझे पता है तुम्हें ब्लैडर्स मेरे फुल होते हैं इस वक्त। ओके रेडी, सो वी आर गोना डू लाइक करारे जवाब, ठीक है? करारे जवाब। ऑलराइट। ओके सो मैं कुछ टॉपिक्स दूंगी, आप जो आप कहना चाहेंगी कम शब्दों में, लाइक अ क्रिस्प लाइन इफ यू हैव टू से। ओके मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा वाला करना, लेकिन करती हूँ। मेरे लिए भी, बट चलेगा। ऑलराइट, कोशिश करते हैं। ओके, अ मैसेज फॉर योर हस्बैंड। अरे और खुल जा आदमी, खुल जा, इमोशंस खोल के बता। मैं पत्नी हूँ, मैम नहीं हूँ। मैम नहीं हूँ। यार वो अंदर रखता है सब कुछ, दबा के रखता है, पता नहीं। So sweet. Okay. Message to your trolls. ट्रोल्स और करो, मजा आता है। Great job. अच्छा, a message for someone who wants to do Big Boss. अपनी ऐसी की तैसी करानी है, अपनी जिंदगी खत्म करनी है, अपने आप को नर्क में देखना है और नर्क की हवा भी लेनी है, नर्क का खाना खाना है, नर्क के बाद आपको ट्रॉफी भी जीत लेनी है, पैसे मिलेंगे, उसके बाद वो नर्क की जिंदगी आप जीते ही रहोगे बिग बॉस पर। आई एम सो सॉरी गॉड, इट्स नॉट फॉर यू, बट यस जो भी जाना चाह रहा है बिग बॉस में, ये उनके लिए आज का बिग बॉस। आज का हमारे सीजन्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देन, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। नर्क है यार। Oh God. Okay. A message for the person who wants to do dance numbers. A girl who wants to do dance numbers and who doesn't want to be categorized in just being an item girl. तो लेकिन करना चाहती है डांस। हाँ, डांस। लेकिन मुझे आइटम से बोलो मत। ये क्या बात हुई यार? मतलब मैं करूंगी भी, कत्ल भी करूंगी और खूनी भी मत बोलो। ऐसे कैसे होता है यार? मैं डांस करती तो मुझे आइटम गर्ल बोला ही जाएगा, बोलते रहो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? काम करना इंपॉर्टेंट है। Okay, a message for bosses who actually complain about maternity leave. यार इनको प्रेग्नेंट करना जरूरी है। कुछ एक ऐसी चीज आ जाए, मेरा क्रू हंस रहा है। आदमी को प्रेग्नेंट करो, इनको समझ में आएगा कि क्या होता है और औरत किस चीज से निकलती है, इवन फॉर वो वाले 5 days। Yes. So what you talking about maternity leaves,
यार लाफा मारूंगी ना कान के नीचे, इनके बॉसेस आए बड़े। Finally, a message for the people who love you, your fans who have supported you throughout your career and continuing. यार थैंक यू सो मच, यू हैव ऑलवेज बीन देयर। एंड जो लोग मुझे मिलते हैं और जिस तरह से मिलते हैं, मुझे समझ में आता है कि प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, जिस तरह से लोग यार दे स्टार्ट क्राइंग, एंड मैं बहुत वो हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। मैं सिर्फ गले लगा लेती हूँ उनको। एंड येस, आई एम दैट पर्सन जिसको आप प्यार से गले मिल सकते हो और आप प्यार से आके मुझसे बात कर सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और येस, जिस तरह से आप लोगों ने पहले मुझे प्यार किया है, अभी भी करते जा रहे हो और इतना सपोर्ट करते, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं जहाँ पे भी हूँ थोड़ा बहुत हूँ, जहाँ पे भी हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं डेफिनेटली यहाँ नहीं बैठी होती गौहर के पास। हाँ। इनफैक्ट गौहर कहाँ कहीं भी कोई खड़ा नहीं करता, ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम कि वो लोग हैं तो मैं हूँ। सो वरना तो मेरा ओवर हो चुका था ना मामला। नहीं, but life It was is all because of blogging कि you know people got connected and they started loving me. A lot of people started hating also कि अरे ये तो ऐसी ही है, but then yes, मैं ऐसी ही हूँ। and जो जानता है, जो समझता है, they loved me, they have always loved me, they will keep loving me, and thank you so much for this. That is so beautifully put. And in fact, मुझे अपने क्यू कार्ड्स को रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी because you बहुत have बोले been- है ना? You have been मैं ही so बोलती रही हूँ। honest, you have been so brave, you have been so kind. But मैं बता दूं संभावना, आप जैसी हो, जैसे आपने अपने आप को संभाला है, पकड़ा है, आपने अपनी पावर, अपनी ब्रेवरी, अपनी इंटेलिजेंस, हर चीज़ जो दिखाई है, उसके लिए आई थिंक अ लॉट ऑफ men and women feel inspired with your strength and seeing what you are and what you've shared with us today. So I just have a little something for you from our show मैंने साइड से Manoranjan. देख लिया था। मैंने कहा कुछ पिक सा है। थैंक यू सो मच। ये बस छोटा सा है जो आप अपने शूट्स में वैसे इसकी इस्तेमाल कर जरूरत थी सकते नहीं, आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ये नहीं भी आप देते तो मेरे लिए ये काफी था कि गौहर ने मुझे बुलाया है। नहीं, सीरियसली तो ये मैं हमारे पहले भी बोलती आई हूँ कि मुझे गौहर के लिए गौहर ने बुलाया है। वो किस लिए बुलाया है बाद में देखेंगे। गौहर ने बुलाया है, इतना काफी है। इनफैक्ट मेरे लिए हमने वो important कुछ है। डिस्कस नहीं कुछ किया, discuss नहीं किस किया। बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी Nothing at नहीं. all. Even before we started, Yeah, we nothing didn't discuss at all. anything. I hope you had fun. I यार, hope you had a good time. कितना रैंडम वाला पॉडकास्ट हुआ है। बहुत आई थिंक ही मजा आया। इट्स गोइंग टू कम आउट अमेजिंग यार, बड़े दिल से दिल की बात हुई है। But thank you for supporting and thank you for being here. And बाय द वे, मैं गौहर के लिए मैं तैयार हो के आई। मैं कभी किसी पॉडकास्ट में, आपने देखा है? कसम से बता दो, अगर आप लोगों ने मेरे को टी शर्ट और जीन्स के अलावा किसी में देखा हो, वही काली पैंट पहनी होगी, वही एक टी शर्ट पहन लेती हूँ। बट फॉर गौहर, व्हेन इट वाज गौहर, माय हस्बैंड आस्क्ड कि ये इतना क्यों तैयार हो रही हो यार? मतलब एक होता है ना कि यार लड़के के लिए तैयार होके जा रही है। Yeah. मैं कहा गौहर का पॉडकास्ट है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। but मैं तो she's तैयार हूँ। entered and I said, oh wow, Sari, she's looking so lovely. So thank you for being all glam for my show. I love you and we are definitely meeting after this. Yeah. Normally, मैं चाहती generally. हूँ कि ऑन कैमरा में जरा गौहर को एक बार गले मिल लूं, तो कैमरा जरा ऊपर कर दो। Of course.